हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ लाइव। स्पेशली कुछ ऐसी बातें रिलीज हुआ उसको पहले ही बता दिया गया था कि वो जो वीडियो है उसमें बॉयफ्रेंड बना ले नहीं, हस्बैंड बना ले आएगा। और दूसरी बात ये कि ये जो वीडियो रिलीज़ किया गया है, ये सब चैनल से पूछ के रिलीज़ किया था कि खेसारी जी का कोई सॉन्ग तो नहीं आ रहा है। तो सब लोगों ने यही बताया था कि नहीं आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हमने डेट रख के आज उसको रिलीज़ किया। बट वो देखो, इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्टली ट्रस्ट, दूसरा जो आप बोलते हो उस पर खड़े उतरना। सबने मना किया था कि नहीं आ रहा, पर अचानक ही ये नाइट में पता लगा कि आप ये अपना बाप जी का जो सॉन्ग है मूवी का वो रिलीज़ कर रहे हैं 29 को ही। बट उस अकॉर्डिंग बात हो चुकी थी कि नहीं कर रहे हैं वो रिलीज़, बट कर दिया उसको अचानक, जो कि बहुत ही गलत किया। दिस इज़ नॉट गुड। लव यू मैम, लव यू टू। हाय, गुड आफ्टरनून सबको, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया राहुल। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी और डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि जब से ये एल्बम एक्चुअली शूट स्टार्ट हुआ, एक्चुअली एल्बम की तैयारी ही जब स्टार्ट हुई तब से ही इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, झूठ फ्रेब, ये सब चीज़ें चलती आ रही है। बहुत कुछ हुआ जो कि मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ, किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ। बट ये चीज़ ख़राब है। देखो, ये कोई न्यू इंडस्ट्री में आता है ना, तो उसके सामने हम अपनी क्या छवि जो है अच्छी बना के रखते हैं। और मेरे सामने अच्छी ही छवि थी, बट कुछ लोगों की वजह से जो है भोजपुरी इंडस्ट्री की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। अब हुआ क्या है एग्जैक्टली ये हुआ है कि देखो, सबसे पूछ के, चैनल वालों से पूछ के ये वीडियो को रिलीज़ किया हमने, सोच समझ के डेट रखा था ये। बट अचानक ही जिस चैनल से बात हुई थी, जिन्होंने हमें बताया था कि हम रिलीज़ नहीं करेंगे अभी वीडियो बाप जी मूवी का जो सॉन्ग आया है, बट अचानक रिलीज़ कर दिया क्योंकि हमने वीडियो ये रिलीज़ किया। कह सकते हो कि कंपटीशन को लेके। बट देखिए, मुझे यहाँ पे किसी से कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है, और कोई अगर कंपटीशन करता है तो मुझे ये लगता है कि उनको ये डर है कहीं ना कहीं कि शायद हो सकता है ये सब चीज़ें आगे चली जाए, जो न्यू इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो ज़्यादा आगे आ जाए। बट ऐसा मुझे इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी हुआ ये गलत था। ये चीज़ गलत है। देखिए, हम बॉलीवुड वाले को बोलते हैं नेपोटिज्म है, ये है वो है, बॉलीवुड को बोलते हैं, पर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें हैं। हमने कभी ये सुना पंजाबी इंडस्ट्री में ये हुआ वो हुआ? नहीं। पर देखो, जो कुछ अगर कोई न्यू आता है ना अपनी इंडस्ट्री में, उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे जब से मैंने स्टार्टिंग किया है ना, एक्चुअली तब से ही हर एक चीज़ झूठ फ्रेब पे चल रहा है। सब कुछ झूठ फ्रेब पे, पेमेंट को लेके झूठ, ठीक है। अभी ये रिलीजिंग को लेके वो फालतूगिरी चालू थी सबकी, ये ऐसा वैसा ये वो। देख, कोई न्यू आता है ना, उनकी भी एक अलग सी स्ट्रगल होता है, उनका भी एक अलग सा होप होता है, अपनी विश होती है। उन सब चीज़ों को आप मत दबाओ। इट्स अ वेरी बैड। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल लाइफ होती है, सबके अपना अपना एक मेहनत होता है, सबका अपना एक ड्रीम होता है। हम कोई नहीं होते उसके ड्रीम को रोकने वाले या उसके स्ट्रगल को रोकने वाले, ठीक है। सबको उसका हिसाब किताब सब अपने तरफ से, अपने हर कोई अपना अपना प्यार दिखाता है, पर आप उस चीज़ को निगलेक्ट मत करो और उसको दबाओ मत, ठीक है। नेगेटिविटी मत फैलाओ। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा मुझे, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वाइड के, हाँ ये चीज़ गलत है। वो क्या कर, देखिए वर्ल्ड वाइड के ना तो ऐसा ही करते हैं। देखो, कौन क्या करता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर इस चीज़ से ज़रूर लेना देना है कि अगर आपसे पूछ के रिलीज़ किया जा रहा है, जबकि हमारा नहीं बनता किसी से पूछना, पर हमने फिर भी अपना फ़र्ज़ पूरा किया, पूछा कि सर आप कोई रिलीज़ तो नहीं कर रहे हो? उन्होंने बोला कि नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप रिलीज़ कर रहे हो। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड ना।
जो आप बोलते हो उस पर खड़े उतरना चाहिए। ये हमारी इंडस्ट्री का एक रूल है। अच्छे से वर्क करने वालों का यही मतलब होता है कि वो अपना ट्रस्ट बना के रखे। जो आप बोलते हो उस पर आप खड़े उतरते हो, ठीक है। किसी से झूठ बोल के, उससे चीट करके, गेम खेल के उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। देखो, जिसको जहाँ जाना है, जिसके नसीब में जो लिखा है वो होके रहेगा, वो अपना पाके रहेगा, ठीक है। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हमेशा रंग लाती है, कभी फालतू वो वेस्ट नहीं होता। तो आप ये सब चीज़ें मत करिए। जिसने भी किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। मैंने बहुत कुछ सुना था कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग पंजाब इंडस्ट्री से अगर कोई आता है या पंजाब से कोई आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और मुझे सपोर्ट मिला भी। पर कुछ लोग हैं जो कि मतलब इन सब चीज़ों को डाउन में लेके जा रहे हैं, राइज होने के बजाय उसको नीचे कर रहे हैं। नॉट गुड। टुक फ्रॉम देखो, मुझे इन सब चीज़ों में झमेले में पड़ना नहीं है, पर मुझे हर्ट हुआ तो इसलिए आज मैं स्पेशली बात करने आई हूँ। मुझे लगा आप लोगों को नहीं पता होगा, तो ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। देखिए, स्टार कोई भी हो, चाहे खेसारी जी हैं, चाहे कोई और है, सपोर्ट हर किसी का बनता है, ठीक है। हर किसी को अपना अपना हिस्से का प्यार मिलता है। उन्होंने जो वीडियो रिलीज़ किया, सॉन्ग रिलीज़ किया, वो भी खेसारी जी का है। जो हमने रिलीज़ किया वो भी खेसारी जी का है, राइट। तो हम एक ही बंदे को टारगेट, मतलब सेम सेम वीडियो का आप मैचअप कर रहे हो, कंपटीशन में कर रहे हो, इट्स नॉट गुड ना। आप उसको खुद के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो और कंपटीशन भी कर रहे हो उसके सेल्फ के साथ, अच्छी बात नहीं है ना। इमेज तो उनकी भी डाउन होगी ना। फिर अगर आप लोगों को कंपटीशन करना है तो अपने कंधे पे बंदूक लेके रख के चलाइए, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के मत चलाइए। खुद के अंदर गट्स होना चाहिए कंपटीशन के लिए। इधर उधर करके दिमाग करके गेम करके ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इससे फ़र्क पड़ा, पर इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये चीज़ें गलत है बहुत ज़्यादा। प्रभुदीप रिप्लाई में, मुझे आपके साथ काम करना है। श्योर राहुल, ओके, कीप रॉकिंग प्रभ, और मेहनत करो, गेट सम न्यू वीडियो। हाँ, न्यू वीडियो देखिए, अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं ऑफकोर्स मैं न्यू चीज़ें करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं जहाँ पे वर्क कर रही हूँ मैं वहीं पे करूँगी। मैं क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में आऊँगी, ठीक है। नेपोटिज्म तो यहाँ पे भी है, बॉलीवुड में है, तो हम ये भी बोल सकते हैं इधर भी है नेपोटिज्म, ठीक है। हम किसी भी न्यू बंदे को, कोई न्यू बंदा एंट्री कर रहा है, न्यू अपना उसमें अपना लाइफ बना रहा है, अपने ड्रीम कंप्लीट करना चाह रहा है, आप उसको रोक रहे हो, तो वो क्यों आएगा उसमें, बताओ। वो तो यही बोलेगा ना, भाई मैं पंजाबी इंडस्ट्री में ठीक हूँ, मैं क्यों आऊँ वहाँ पे। पहले बैक कैमरा थी, अब ऑन कैमरा हूँ। ये गलत चीज़ें हैं। कोई न्यू आता है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, उसको सपोर्ट करना, प्यार देना सीखिए। ये चैनल वालों की भी जिम्मेदारी है कि हम उसको सपोर्ट करें। अगर एकजुट होकर आप लोग वर्क करेंगे ना तो कोई नहीं आपको चीट कर सकता, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये इसलिए होता है, बहुत सुनने में आया बहुत ज़्यादा कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, इसलिए होता है क्योंकि एकता नहीं है। सब अपने अपने धुन में है, सब अपना अपना कंपटीशन चालू कर रहे हैं। कोई किसी का खुंदस निकालता है, कोई किसी का निकालता है। तो लड़ाई झगड़ा करके हम लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़ा करने से हम लोगों को एंटरटेन नहीं होता, हम अपनी इमेज ख़राब करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री की इमेज ख़राब करते हैं, लोगों से बुरी चीज़ें सुनने को आती हैं। इसलिए हम अपने लिए ही कर रहे हैं और अपने ही गलती कर, अपने ही बुराई कर रहे हैं, लोगों की नहीं कर रहे हैं। अभी ये सब जो चीज़ें हुई है उससे क्या लोगों को यही लगेगा ये भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही होता है, उसमें यही बोलेंगे ना। अब मैं न्यू हूँ, मेरा फर्स्ट ओपिनियन, मैं न्यू हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वही बैड है, तो मैं भी सब लोगों को यही बोलूँगी ना, भाई गलत है। तो ये सब चीज़ें मत करिए। हम अपने घर का जो इज्जत अपने घर की, वो हम खराब नहीं कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री हम लोगों का एक घर है, हम उसकी इज्जत नहीं उछाल सकते मार्केट में। ये चीज़ें बहुत बुरी है। कोई अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं करता, और यहाँ पे हम एक दूसरे को पॉक करके एक दूसरे को उकसा के हम अपनी ही इमेज खराब कर रहे हैं। कोई ट्रस्ट नहीं करता उससे। ट्रस्ट नहीं होता है तो फिर काम भी नहीं होता। ट्रस्ट होना ज़रूरी है। पोक मत करिए एक दूसरे को, गिराइए मत, ये मत करिए उसने ये किया तो हम भी ये करेंगे वो कर। देखिए, दुश्मनी मेरी किसी से भी नहीं है,
मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है, ठीक है, मेरे को दुश्मनी किससे से क्या होगी। तो प्लीज़ सीधे सीधे मुझे क्या स्ट्रेट ट्रैक पे चलना बहुत पसंद है, तो स्ट्रेट ही रहने दीजिए और स्ट्रेट ही चलिए। चलो प्रभ लीव चीटर्स। इसको बार बार हम ऐसे नहीं कर सकते ना, हम बार अगर देखो आज अगर मैं नहीं बोलूँगी ना, कल और भी होगा। एक्चुअली होगा क्या, हो रहा है, जानबूझ के कर रहे हैं, जो कि नहीं, मत करिए, बंद करिए उसको, ये सब करना, गलत चीज़ें मत करिए। जबकि मेरे साथ अगर मैं बताने पे आई तो लगता है सबको शॉक लग जाएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। एक्सप्लेन करने लगेंगी तो बोलेंगे सही बोल रही हैं आप। मैं अगर मैं कुछ गलत बोलूँगी तो सबको बुरा लगेगा कि हाँ मैडम बुरा बोल रही है हमारे बारे में, पर ये रियलिटी है। मम्मी मम्मा रवि ने आ गया, मम्मा मम्मा पानी दो रे मेरा मनी। कैन अंडरस्टैंड अप्लाई मी राहुल अय्यर श्योर। अभी मैं मुंबई में आ गई हूँ तो करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता सीरियसली, सीरियसली बिल्कुल भी समझ नहीं आता वाई हम ये सब चीज़ें करते क्यों हैं। ये सब चीज़ें मैं पहले भी बोल सकती थी, इसलिए नहीं बोला कि मुझे लगता था कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो जाए। ऑल्सो मुंबई, ओके ओके, हम सब समझ रहे हैं कि आपकी भावनाओं। देखो मेरे को वर्क करना, ट्रस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जिस पे ट्रस्ट करूँ वो भी मेरे ट्रस्ट को ना तोड़े, पर मेरे साथ यही हुआ। स्टार्टिंग से मेरा ट्रस्ट को ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे बैंगन का भरता बनता वैसे बन गया है। सीरियसली जब से स्टार्ट किया था इस एल्बम को, जबकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम 2 एल्बम लेके आने वाले थे। जब हम किसी से वादा करते हैं ना तो उसको पूरा करना चाहिए, पर वो उस एल्बम को कहीं और सेल कर दिया गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज देखो मेरा क्या, मुझे पैसा देना और चीज़ें लेनी है, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट लेना है। बट अगर आप उस चीज़ को मैंने लिया और बाद में आप बोल रहे हो कि मैंने किसी और को दे दिया, दिस इज़ नॉट फेयर। वो भी बिना बताए आप ये सब करते हो, अच्छी बात नहीं है। कोऑर्डिनेट देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट ना सही से नहीं कर पा रहा, कोई भी जिससे भी मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं एक्चुअली नाम लेना चाहती हूँ पर नहीं लूँगी नाम, बट जिसको मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे से पता होगा, जिस बंदे से मैंने फ़र्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट किया। देखो किसी भी कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम वर्क किया, और मैंने खेसारी जी को इसलिए चुना क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है स्ट्रगल करना क्या होता है, ठीक है, उनको अच्छे से पता है मेहनत क्या चीज़ होती है, उनको पता है, वैल्यू है उनकी। बट जिन्होंने मेरा उनसे करवाया कोऑर्डिनेट, जो भी किया पेमेंट का ये वो, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ही लफड़ा किया, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। किसी के नाम से आप अब देखो क्या है, मुझे तो खेसारी जी का यही पता था कि चलो उन्होंने बोला, पर बाद में पता लगा कि उन्होंने नहीं, जिससे मैंने कोऑर्डिनेट करवाया उन्होंने गेम खेला, ये उन्होंने प्लान किया, ये सब ख़राब किया, चीज़ें शुरू से ही ख़राब किया, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है ये। अब क्या लगता है कि मैं उनके साथ दोबारा वर्क करूँगी? ऑफ कोर्स नॉट। जब कोऑर्डिनेटर ही गलत आप पकड़ लेते हो ना, ट्रस्ट कर लेते हो उस पर, तो वो चीज़ें ख़राब कर देता है। मुझे तो ये था कि चलो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है, बहुत लोग बहुत अच्छी चीज़ें लिखते हैं वो, तो मैंने किया, उन पर ट्रस्ट किया था, पर उन्होंने ही सबसे ज़्यादा ख़राब किया। मैं आपको कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है, मैं वो भी सुना सकती हूँ, मैसेजेस है वो भी सुना सकती हूँ, पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है इसमें। I hurt seriously. I'm very very disappointed about it. Very disappointed.
कभी नहीं सोचा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये भी होगा मेरे साथ, क्योंकि देखो, क्यों मेरे साथ क्या, एक्चुअली बहुत लोगों के साथ हो रहा है, पर वो पुराने हैं। पर मैं तो न्यू हूँ, मेरे से क्या लेना देना है किसी का, मैं तो नहीं जानती किसी को, मेरे से क्या कंपटीशन, न्यू से क्या कंपटीशन। न्यू से तो उल्टा ये होता है, हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठाओ, ये नहीं होता हाथ छोड़ दो नीचे गिरा दो। अगर कोई न्यू आता है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, ना कि उसके साथ कंपटीशन या दुश्मनी करते हैं। ये चीजें गलत है। मेरे से कैसे कंपटीशन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये मेरे से किस चीज का कंपटीशन है भाई, ये मेरे से क्या दुश्मनी है। न्यू न्यू बंदों के साथ आप लोग ऐसा करते हो क्या? आपके अगर घर में कोई मेहमान आए जाए, क्या उसको लात मार के भगाते हो आप लोग? ऑफकोर्स नॉट ना, हम रिस्पेक्ट देते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर आए। अगर आप मुझे मेरा अच्छे से वेलकम करो तो ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट टाइम भी वीडियो और बनाऊंगी, और अच्छी बनाऊंगी। सॉन्ग तो रिलीज हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत बैड लोग हैं भोजपुरी में। देखिए, कुछ लोगों की वजह से, कुछ चिंदी चोर लोगों की वजह से ये भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो रही है। कभी आपने सुना हमारे इंडस्ट्री के बारे में, पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में कभी सुना है? कभी चिंदी चोरी किसी ने की? झूठ बोला, अगर कुछ बोला तो उस पर खड़े नहीं उतरे? ऑफकोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि वो एकजुट होकर काम करते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा सिंगर क्या गा रहा है, कौन सा सिंगर, सब सपोर्ट करते हैं। अगर एक बंदे का सॉन्ग रिलीज होता है तो सब सिंगर मिलके उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एकता है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है एकता, वो कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन बनाते हैं अपना, वो कैसे आगे चला गया या वो कैसे ये कर गया। ये नहीं होता, इंडस्ट्री में एकजुट रहना पड़ता है, क्योंकि फैमिली एकजुट ही अच्छी लगती है, अलग अलग हो जाए तो टूट जाते हैं और बाहर के लोग भी मजे लेते हैं उसके, जो कि अच्छी बात नहीं है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। क्या किया, क्या हो गई बाजी, बहुत कुछ हो गया, क्या बोलूं अभी मैं, कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ते, कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ते एक्चुअली। अभी आप लोगों को पता ही होगा, ये बाबजी का जो वीडियो रिलीज हुआ, सॉन्ग रिलीज हुआ, सॉरी, वो नहीं होने वाला था, अचानक ही उसे रिलीज कर दिया गया। और जबकि पूछा गया था ऑलरेडी, कर रहे हैं आप लोग रिलीज, अगर नहीं कर रहे तो हम अपने इस डेट पे करेंगे। तो सबने यही बोला था, 2 दिन खेसारी जी का कोई सॉन्ग नहीं आ रहा, इसलिए हमने ये डेट चुना था। पर नहीं, जो बोलते ना, जो जीभ का जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपने बोले पे खड़े हो तो हर कोई आप पे ब्लैंक ट्रस्ट कर सकता है, पर अगर आप जो बोले उस पे नहीं खड़े हो तो आप कुछ भी कर लो, नहीं आप पे कोई ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट करके पूछ रहा है, अपना हक समझ के पूछ रहा है कि सर आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं, उन्होंने बोला डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, पर वाई, बाद में क्यों किया? अगर बोला तो उस पर प्लीज़ उसको थोड़ा सा अपने खुद का बोले हुए पे तो विश्वास करो। अगर आपने कुछ बोला तो आप खुद भी विश्वास करो ना उस पर। लोग तब विश्वास करेंगे जब आप खुद विश्वास करोगे, अपने बोले पे खड़े उतरोगे। ये सब खैर कुछ नहीं बोल सकते, डायरेक्ट भैया से बात कीजिए और विवेक भैया से कोऑर्डिनेट करें। केसरी भैया से वैसे भी बहुत कंपनी को प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, जब स्टार चमकने लग जाता है ना तो हर किसी को होता है कि वो क्यों चमक रहा है, हर कोई उसके पीछे पड़ जाता है, क्यों चमक रहा है, सब हर कोई पोक करता है। तो वही चीज़ें हैं। वीडियो तो दोनों उन्हीं का है, खेसारी जी का है, राइट। अगर उन्हीं का वीडियो है तो हम एक वीडियो को पहले, हमारा फर्ज बनता है कि अगर दोनों वीडियो उन्हीं का है तो एक एक करके हम प्लानिंग करके उसको करें, राइट। प्लानिंग करके हम उसको अलग अलग तरीके से हम उसको प्रेजेंट करें लोगों के सामने, ताकि लोग भी अच्छे से इंटरटेन हो सके, अच्छे से मज़े ले सके सॉन्ग का। हमारा फ़र्ज़ बनता है, चैनल वालों का फ़र्ज़ बनता है कि दोनों सॉन्ग उन्हीं का है, ताकि
दोनों सॉन्ग पे सेम अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छे लोग अच्छे से प्रमोट करेंगे उसको, देखेंगे, लोगों तक पहुंच पाएगा। तो उसमें क्या है, ये होता है कि एक ही स्टार का है अच्छा गया व्यू। अगर एक ही स्टार का दोनों टाइम एक ही टाइम तो वीडियो करते हो आप, सॉन्ग रिलीज करते हो, एक पे कम एक पे ज़्यादा व्यू जाते हैं, तो इमेज डाउन होती है उससे। हम अपने फर्ज से चूक जाते हैं, उनका हम इमेज डाउन कर देते हैं। ये सब चीज़ें गलत है। खेसारी भैया जिंदाबाद, ऑलवेज, ही इज ऑलवेज। कैसे हो आप? ठीक हूँ, पर शायद लोग चाहते नहीं है कि मैं ठीक रहूँ। गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज एंड डोंट वरी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है पर बोल नहीं सकती, बोल नहीं सकती हूँ। मैंने तो पोस्टर देखा तो सीरियसली आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट इट, कि जो चीज़ें नहीं होने वाली थी वो कैसे हो सकती है। ये ना बहुत चीप सा फील होता है, बहुत चीपनेस सी फीलिंग आती है इसमें, कि क्या हो रहा है ये इंडस्ट्री में, कैसी इंडस्ट्री है, ऐसा लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम अपने घर को ही गंदा नहीं कह सकते, ना ही कर सकते हैं, पर पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं जहाँ पे खाना है वहीं पे सब कुछ करना है, सोना भी वहीं पे, खाना भी वहीं पे, सब कुछ वहीं पे करना है, वर्ल्ड वाइड वाला। हाँ देखिए, उन्होंने सही बात बोल रहे हैं, जो बोला वो नहीं किया वर्ल्ड वाइड चैनल वाला। जिसे बर्बाद करने में लगे हैं। देखिए, किसी के बर्बाद करने से हम हो नहीं जाएंगे। हमारे पैरों में दम है, हाथों में हमारे, हमने जो अपनी लकीरें खींची हुई है उसमें दम है, वो हमें आगे लेके जाएंगे, कुछ भी कोई कर ले। आप लोग हैं, जब तक एक पब्लिक का सपोर्ट होता है एक स्टार को, वो कभी भी डाउन नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हाथ में है उनको उठाना, उनको गिराना। अब इन सब चीज़ों से, अभी जो ये वीडियो रिलीज हुआ, अभी इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें सामने आएंगी कि कितना प्यार मिलता है उनको जनता से। अगर एक को ज़्यादा जाता है, एक सॉन्ग को ज़्यादा जाता है, एक को कम जाता है, और सेम ही स्टार का, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही स्टार को 100 पब्लिक प्यार करती है और उसका 2 सॉन्ग आ गया तो एक पे 50, एक पे 100 व्यू है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही रेड लिपस्टिक गाने के साथ किया था। ये बहुत, पता नहीं, मैं मतलब जितने भी मैंने सुने हैं ना न्यूज़ वगैरह, तो ज़्यादातर खेसारी जी के ही सुने। ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। वाह, क्यों करते हो ये सब? क्या मिल जाता है? वो डाउन नहीं होने वाले, ना ही हिम्मत टूटने वाली है। मेरे साथ हुआ तो मैं कौन सा चुप करके बैठ जाऊंगी, बस मुझे नहीं करना, कोर्स मैं करूंगी, जिसको जो करना है कर लो। आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर। जिसको जो करना है करते रहिए मजे से, हम अपने ट्रैक पे चलते रहेंगे। पर प्लीज़ किसी को इतना पोक मत करिए कि वो बहुत ज़्यादा पोक हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा पोक हो गए तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, और जो कि बहुत बेकार होगा। किसी को, किसी का वेलकम इतने बुरी तरीके से मत करिएगा। एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। इतने अच्छे तरीके से वेलकम मत करिए कि वो फर्स्ट टाइम में ही हर्ट हो जाए। खेसारी भैया ट्रेंडिंग किंग है, और हमेशा ही रहेंगे, वो हमेशा ही ट्रेंडिंग किंग रहेंगे। यस मैम, ज़्यादा खेसारी भैया के साथ ही ऐसा होता है। सही में, सीरियसली मैंने देखा भी। अभी मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? वो तो चलो, ही इज़ अ स्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक हीरो है, ठीक है। मैं तो न्यू आई हूँ, मेरे साथ क्यों? क्या आप लोगों ने ये मतलब जिन्होंने मेरे साथ वर्क किया, क्या उन्होंने ये सोचा है कि मैडम को बस एक बार ही लूट लो, दूसरी बार नहीं लूटना है? क्या मैं दूसरी बार वर्क नहीं करूँगी भोजपुरी इंडस्ट्री में? कोर्स करूँगी। बात सिर्फ इतना होगी कि जहाँ पे आप थे और वहाँ पे नहीं रहेंगे।
कोई और होगा। किसी को इतना भी मत पोक करो कि उसको फील हो जाए कि हाँ जी इस बंदे ने मुझे पोक किया। इतना ही करो कि उसको पता भी ना लगे। ब्लॉकबस्टर होगा मैम, होना चाहिए। आप लोगों का प्यार यहीं पे दिखेगा। यही सब चीजें हैं जो एक स्टार को दिखाते हैं कि यस पब्लिक इज हेयर फॉर यू। आप लोग हैं हमारे लिए और हमेशा से रहेंगे। आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू सो मच प्रभु सिंह। तेरा यार क्या हुआ मैम? हुआ क्या? वही जो होता रहता है इनके साथ, चीटिंग, चीपनेस, जो हम बॉलीवुड वालों को बोलते हैं नेपोटिज्म, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके से घुसी हुई है कि हम उसको निकालते निकालते पता नहीं दूसरा जन्म लेना पड़ जाएगा। ये सब मत करिए प्लीज, स्टॉप इट। मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी मत करिए प्लीज। आप और सॉन्ग लीजिए, गाना ब्लॉकबस्टर जरूर जरूर मैं करूंगी। देखिए किसी के गलत चीजें, नेगेटिविटी मेरे माइंड में भरने से मैं नेगेटिव नहीं हो जाऊंगी। जब तक मेरा हौसला नहीं टूट जाता तब तक मैं करती रहूंगी। लोग कुछ भी करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, और सीरियसली नहीं पड़ता, ठीक है। पर ये जो अब मैं स्पेशली इसीलिए आई हूँ, देखो एक तो हम जिस चैनल से हमारा सॉन्ग रिलीज होता है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका भी नुकसान ना हो, राइट। उनका नुकसान तो हमारा नुकसान भी गिना जाएगा, हमारी इमेज भी डाउन होती है, ठीक है। मैम आपका बवाल परफॉर्मेंस रहा सॉन्ग में, थैंक यू सो मच। हाय वेलकम, गुड आफ्टरनून। और गाना, गाना तो और आएगा आएगा। सुबह लव हो गया, सांझे सब हो गया। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम ही निकालने वाले थे, बट कुछ खिचड़ी पक गई, उन लोगों ने बिना बताए ये सब कर दिया। खैर आई डोंट केयर, कर दिया तो कर दिया। वही मैं बोल रही हूँ ना, अगर किसी को लूटते हुए ना सिर्फ उतना ही लूटो, लोग उसको फील ना हो कि आप उसको लूट रहे हैं। और घर काम किसी के साथ ऐसा करो कि वो बार बार बोले कि आप ही करिए हमारा काम। ऐसा मत करो कि बोले जिंदगी में ये बंदा मुझे मिले ही ना। आप टेंशन मत लो मैम, सॉन्ग ब्लॉकबस्टर। आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है इस सॉन्ग में, सीरियसली। ये तो ऐसा हो गया जैसे यहाँ गर्दन पे तलवार रख दिया तो करो। ये सब चीज़ें गलत है, मत खींचिए किसी को, इतना मत खींचिए कि सारी चीज़ें। हाँ उन्हीं के साथ निकालूंगी। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, सब का छोड़िए। क्या कौन कर रहा है, क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में? ऐसा है, डेली ऐसे ही होता है। यू आर राइट, डेली ऐसे होता है, नहीं होना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, पर प्लीज यार जो न्यू आ रहे हैं उनके साथ तो ऐसा मत करिए। पुराने आप अपने ग्रजेस जो भी है, दुश्मनी है, आप आपस में पर्सनली करिए, पर प्लीज लोगों के सामने मत लेके आइए ना। देखिए पब्लिक क्या है, एंटरटेनमेंट चाहती है, हम उसको एंटरटेन करने आए हैं। अगर अपने लड़ाई झगड़े दुश्मनी से उस पर पब्लिक में आएंगे तो लोग कहाँ से एंटरटेन होंगे? वो तो गलत ही बोलेंगे ना, बुरा बोलेंगे। ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा घर है, हम उसको कैसे बदनाम कर सकते हैं? आप सोच भी कैसे सकते हो कि हम अपने घर के लोगों को बदनाम करें? नहीं करना चाहिए। अगर कोई न्यू आता है तो उसका अच्छे से वेलकम करो। जब पब्लिक वेलकम कर रही है, पब्लिक उनको इतना प्यार दे रही है, तो वो एक्सेप्ट कर रही है, तो व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं करते हैं उसको एक्सेप्ट? आप लोग भी एक्सेप्ट करें उसको। होली में खेसारी भैया के साथ सॉन्ग आएगा कि नहीं? अभी देखिए अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं आई हूँ और अभी आते ही मेरे को ये सब चीज़ें पता लग रही है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब तक मैं थी तब तक भी हुआ,
जब से सॉन्ग ये स्टार्ट हुआ तभी से ये सब कुछ गड़बड़ी हो रही है, और रिलीजिंग तक होती रही, और जब रिलीज हुआ तब भी हुआ। आज रिलीज किया सॉन्ग तो आज भी हुआ। मतलब कि मुझे स्टार्टिंग में ही बोलना चाहिए था, है ना। स्टार्टिंग में सबकी बुराई करके चली जाती, नाम लेके चली जाती, तो आज ये होता नहीं मेरे साथ, है ना। देखिए, किसी का नाम लेके हम उसको बदनाम करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बेशर्म होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। खेसारी जी का सॉन्ग है तो ब्लॉकबस्टर होना चाहिए, होगा नहीं, होना चाहिए। आप लोगों का प्यार मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत एंटरटेन करते हैं, और मैं आई हूँ तो ऑफकोर्स मैं आप लोगों को एंटरटेन करूंगी। फर्स्ट सॉन्ग है, आगे भी आता रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो 100% होगा। यहाँ यही होता है। दूसरों को दबाते हैं तो उठना। देखो, हम एक दूसरे को दबा के राइज करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। हम रिश्तेदार तो हैं नहीं कि एक दूसरे के सिर पे रख के पैर ऊपर उठेंगे। हम तो एक ही इंडस्ट्री के, एक ही मैदान के खिलाड़ी हैं, ठीक है। एक ही चीज करना है, वो काम करना है, कैमरे के सामने काम ही करना है। तो व्हाई नॉट एक दूसरे का सपोर्ट करके करें। एक दूसरे का सपोर्ट करके करेंगे तो अच्छे से एंटरटेन कर पाएंगे ना पब्लिक को। थोड़ी सी तो पब्लिक है नहीं, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, हर कोई अपने अपने तरीके से सपोर्ट करता है, और इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं तो क्यों नहीं हम एकजुट होकर काम करते हैं, क्यों दुश्मनी निकालते रहते हैं। सही बोल रहे हो। अब वही बात कर दी ना, जब हम दूसरों की खुशी से जलने लग जाते हो तो समझ लो कि आपका जो इंसानियत है वो खत्म हो चुकी है। वो चीज़ इंडस्ट्री में हो गई है अभी। हाँ, उनके साथ और सॉन्ग करने वाली हूँ मैं। आज वेद भैया से बात कर वर्ल्ड वाइड से खेसारी भैया का आगे से। हाँ, एक्चुअली जब ये सॉन्ग हम रिलीज़ करने वाले थे तब भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था उनसे, मतलब कुछ अनबन चलती रहती है, उनका चलता रहता है उनका उनसे, इसीलिए हमने उनको नहीं दिया था सॉन्ग। मैम, मुझे भी इंडस्ट्री में आना है, एक बार नाम ले लीजिए, तेरा यार मिस्टर मिराज। नाम अच्छे से लिख लीजिए, आपका नाम बहुत अच्छा है, मिस्टर मिराज। मिस्टर मिराज बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर आएंगे इंडस्ट्री में। देना पड़ेगा, अगर जवाब नहीं देंगे तो लोग समझते हैं कि इनके पास जवान नहीं है बोलने के लिए। जवाब तो देना पड़ेगा। हिट मचाएं, आपका काम अच्छे हैं। थैंक यू सो मच मनीष। विकास, हाय, गुड आफ्टरनून। इतनी नेगेटिविटी के बाद, आप लोगों से बात करने के बाद इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना, बंदा कहता है कि जिसको जो बोलना है बोलते रहिए, पर हम तो काम करेंगे। तो ऐसे ही रखिए बना के। ओके मैम, गुड। ब्लॉकबस्टर होगा ज़रूर। करते रहिए सपोर्ट, प्यार देते रहिए, बहुत ज़रूरी है जो, और देंगे जवाब इसका भी बहुत जल्दी। चुप तो नहीं बैठेंगे, पर यह है कि मेरी दुश्मनी प्लीज़ किसी से भी नहीं है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करें। नेपोटिज्म वर्ड इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा है, पर ये काम छोटे से करना शुरू करता है तो पूरा घर खा जाता है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करें। बॉलीवुड में थी वहीं अच्छी लगती है हमें, हमारे घर में अच्छी नहीं लगती, तो मत करिए ये सब चीज़ें। भोजपुरी इंडस्ट्री जैसी है उसको वैसे रहने दीजिए, साफ़ करिए उसको, गंदा मत करिए। कुछ लोगों को बोल रही हूँ, जो चंद लोग हैं जो चिंदी चोरी करते रहते हैं, उनको बोल रही हूँ स्पेशली कि प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करें।
मत करिए, अपने घर को गंदा मत करिए, जहाँ आप खाते हैं उस थाली में मत छेद करिए। इंडस्ट्री के ही कमाई से आपका भी घर चलता है, प्लीज़ ये सब मत करें। अपने ही घर में छेद करना चालू मत करिए। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जिस दिन आपका घर बंद हो सकता है, खाना बंद हो सकता है, तो ये सब चीज़ें मत करें। हर किसी के पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है पैसा लगा के। बात तो मेहनत की आती है ना, हर कोई अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, ना कि उसको नीचे गिरिए। ठीक है, सपोर्ट एकजुट होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, और मुझे किसी के साथ वर्क करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी के साथ भी वर्क करूं, प्यार मोहब्बत मुझे वैसा ही मिलता रहेगा, और मिलेगा, 100% मिलेगा। होना चाहिए, बी पॉजिटिव, आगे सब होगा, होगा ज़रूर होगा। जवाब अपने काम से देंगे। काम से ही देना चाहिए जवाब। किसी के मोढ़े पे बंदूक रख के मत चलाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी मतलब कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप चुप बैठ जाएंगे, कुछ टाइम के लिए मैं चुप बैठ जाऊंगी, पर उससे होगा कुछ नहीं। एक दिन सब बोलेंगे। ठीक है, तो अच्छा काम करिए, गंद मत फैलाइए। ठीक है, गलत चीज़ें मत फैलाइए इंडस्ट्री में। लोग वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत गलत बोलते हैं, हमें उसको चेंज करना है। ठीक है, हमें मिलके उसको चेंज करना पड़ेगा। एक एक करेंगे, कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो दूसरा उसको गिरा देता है। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, कोर्स नॉट। मिलके करिए चेंज, ताकि लोग हमें भी सुनने में आए, हमें भी अच्छा लगता है। कोई कहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में ये हो रहा है यार, इतना अच्छा है, ये है वो है, ये सब कोई बोले ना अच्छा लगता है। अगर कोई बोले कि यार ऐसे लोग हैं वहाँ पे, कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगता। इसीलिए साफ करना है, मिल के करते हैं, एकजुट होके करते हैं। ख़राब मत करिए। अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, अप्रिशिएट करिए, ना कि उसको नीचे गिराइए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी प्रभजोत हर्ष मेहरा। बस इतना ही बोलूँगी। प्लीज़, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, तो सपोर्ट करें, गिराएं मत। अगर आप बोलते हैं उस पर खड़े उतरें। मैं बोलती हूँ तो उस पर खड़ी उतरती हूँ। आप लोग नहीं होते खड़े तो कैसे कोई काम करेगा आपके साथ? हाँ, गुड। इंडस्ट्री में कुछ अलग लाने के लिए सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों नहीं आप लोग सपोर्ट करते? अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करते। कोई पराया होकर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप अपने ही लोगों को क्यों सपोर्ट नहीं करते? मैं तो खैर अभी आई हूँ, पंजाब इंडस्ट्री से, पंजाब से आई हूँ। अगर मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आ सकती हूँ, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो क्यों नहीं आप लोग करते? आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते? आप लोग भी करिए। आप अपने तरीके से करिए, हम अपने तरीके से करते हैं, पर साफ करिए ना, गंदा मत करिए। इसको और फैला रहे हैं आप लोग, और गंदगी फैला रहे हैं साफ करने के बजाय। मैं भी चाहती हूँ मुझे कोई बोले भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं यार, अच्छे आए, कोई यह ना बोले कि कहाँ चली गई। ये सब मैं नहीं सुनना चाहती, ना ही मुझे सुनना है। मुझे ये सिर्फ सुनना है अच्छी जगह गई, अच्छी जगह काम कर रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है ना कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, पर लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता, वो गंदा करते हैं इसको उल्टा। अगर लोग एक के अच्छे होने से 100 लोग गंदे हैं जो वो अच्छा नहीं कहलाएगा, उसको यही बोलेंगे बाकी लोग तो गंदा कर रहे हैं ना, तेरे अच्छे करने से क्या होगा। वो चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम अपने घर में क्या करते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। हम अपने घर को गंदा कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। मैं साफ़ करती जाऊँगी और कोई गंदा करता जाएगा तो उससे फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। अफकोर्स हुआ होगा,
देखिए एक ही बंदे का सॉन्ग आप गलत गलत तरीके से रिलीज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको भी हर्ट होगा, उनको भी बुरा लगेगा। क्यों कोई सपोर्ट करेगा जब आप गलत करोगे तो? गलत चीज़ों को कोई सपोर्ट नहीं करता। पर अभी ये हो रहा है कि गलत चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा है। अब आप लोगों से ये रिजल्ट मिलेगा मुझे कि अच्छी चीज़ों को सपोर्ट किया जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे उससे मुझे पॉजिटिविटी आएगी कि मुझे सपोर्ट मिला है क्योंकि हमने अच्छे काम किए हैं, अच्छा किया, हमने गलत नहीं किया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम। बहुत सारे इंडस्ट्री में देखो मेरे को कोई जानता नहीं है पर मैं बहुत मैक्सिमम भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको जानती हूँ फेस टू फेस बेशक नहीं, पर हिस्ट्री में हर किसी की जानती हूँ। किसी के साथ वर्क करने से पहले उनकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। और मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो कि गिरा इसको गंदा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको ऊपर उठा खेसारी जैसे लोग हैं जो इसको ऊपर उठाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको नीचे गिराना चाहते हैं। जो अच्छे लोग, देखिए मैंने भी अभी नाम लिया जो अच्छा काम करता है, मैं अभी तक मैंने उनका नाम नहीं लिया जो जिन्होंने बुरा किया है, क्योंकि बुरे लोगों का नाम नहीं लिया जाता। वैसे ही अच्छी चीज़ों का नाम लिया जाता है, अच्छी चीज़ें अप्रिशिएट की जाती है, बुरी चीज़ों को नहीं की जाती। हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बुरी चीज़ों को नहीं करते प्रमोट। जो अच्छा काम करेगा मैं उसके लिए बोलूँगी। उन्होंने अच्छा काम किया, मेरे साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा शूट के टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई, बारिश ये वो सब कुछ चालू था वहाँ पे, इतना मच चालू था, पर उन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सहनशीलता बना के रखी, उन्होंने मेरा साथ दिया। एक टाइम के लिए मैं तो तंग हो चुकी थी कि मुझे नहीं करना, हम फिर कभी करेंगे, पर उन्होंने बोला मैडम हम करेंगे, आए हैं तो हम करके जाएंगे। ऐसे लोग बनो, ऐसे मत बनो कि उन्होंने किया तो उसका काम को गिराओ। अगर कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है उसको गिराओ मत, ठीक है, इसको आगे बढ़ने दो। आप ब्यूटीफुल हैं सर भैया के साथ मैम, थैंक यू सो मच मनीष। ओके ओके, ऑलवेज मैं कहती हूँ बी पॉजिटिव, मेरे हर पोस्ट पे होता है बी पॉजिटिव। मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरे को पसंद करता है, लाइक करता है, तो उसको ऑलवेज उसको पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं अपने आसपास भी, ऐसे गंदगी मत फैलाएं। भारत अभियान चालू है अभी, भोजपुरी इंडस्ट्री क्लीनिंग, भोजपुरी इंडस्ट्री चालू करना पड़ेगा, हमें ही छांट छांट के निकालने पड़ेंगे, ऐसा लगता है कभी कभी। इतना न्यूज़ सुनने को आता है, ये हो गया, आज इसने चीट कर दिया, कल उसने चीट कर दिया, परसों उस पे हो गया, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। क्यों किसी को इतना हाईलाइट करते हो कि उसको बोलने पे मजबूर कर देते हो? मैंने आज तक कभी ऐसे लाइव नहीं आई और इतना कुछ कभी नहीं बोला, मजबूर कर देते हैं बोलने पे, क्या करूं? पहली बार मैं ऐसे बोल रही हूँ किसी को, मत करिए, किसी का मार्केट, किसी का इमेज मत खराब करिए, उससे कुछ नहीं होगा। आप कुछ टाइम के लिए ज़रूर लोग बोलेंगे यार ऐसा हो गया, पर परमानेंट नहीं होगा। उनको दबा रहे हो या मेरे को दबा रहे हो, या मेरे को कंपटीशन में लेके आ रहे हो, या उनको लेके आ रहे हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ही इज़ अ स्टार, कुछ भी करेंगे। मैं पैसा लगाने वाली हूँ, मैं पैसा लगा के कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कुछ करने से। क्यों आप अपना टाइम वेस्ट, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जो ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आप वेस्ट कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। अमेजिंग सॉन्ग हस्बैंड बना दे, थैंक यू सो मच हीरामणि। मनीष पांडे, आप ब्यूटीफुल लगती हैं खेसारी भैया के साथ, थैंक यू सो मच। ये जोड़ी हिट होनी चाहिए, हम करेंगे कोशिश, तो यही आप लोगों को बहुत एंटरटेन करें, ऑलवेज होगा भी, राइट। खेसारी भैया ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैं उन्हीं के लिए मेहनत कर रही हूँ, उन्हीं चीज़ों के लिए मेहनत कर रही हूँ जिससे आप एंटरटेन हो,
जो चीज़ें मुझ में कम है उन्हें कंप्लीट कर रही हूँ। आप टेंशन मत लो, जब गलत है ये सही है, मैंने कुछ भी किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत अपने साइड में और सही अपने साइड में, राइट। किसान के ये देखिए जिनसे हमारा घर चलता है, पेट भरता है, चैन से खा के सो पाते हैं, उनके लिए क्या बोलना है, इज अ गॉड। किसान हमारे दूसरे भगवान है जिन्होंने हमें पाला है, हमारे घर को पाला है। वो कुछ उगाते हैं तभी हम कुछ खा पाते हैं। किसान के लिए कुछ भी बोल लो कम है। सारी सर looking so beautiful in this song, thank you so much। के साथ काम करती रहिए मैम। हाँ, कोर्स करती रहूँगी, क्यों नहीं करूँगी, 100% करूँगी। इज अ वेरी नाइस पर्सन, एक अच्छे इंसान हैं वो, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा सिंगर, और स्ट्रगल ही नो कि कैसे स्ट्रगल किया जाता है। उनको बहुत अच्छे से पता है मेहनत का मोल क्या है, एक एक टाइम, एक एक मिनट का मतलब पता है, एक एक पैसे का उनको वैल्यू है। ही नो एवरीथिंग कि मेहनत से कैसे आगे बढ़ा जाता है। व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं काम करूँगी सुपर हिट वीडियो मैम, थैंक यू सो मच। तो आप लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। सॉन्ग को पब्लिक के बीच में लेके आइए, ऐसे गलत चीज़ें मत करिए। फेवरेट सॉन्ग भोजपुरी, थैंक यू सो मच। सिंह बात करिए मैम, विवेक जी से बात करिए। हाँ, अभी मिल के बात करना पड़ेगा सर, फ़ोन पे बात करके कोई फ़ायदा नहीं, जो फेस टू फेस बात होती है, बात तो करनी पड़ेगी। इनके बिना हमारे हाँ ना के कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मिलके ही कुछ चीज़ें जो शॉर्ट आउट होती हैं वो मिलके ही करनी पड़ती है। अभी नेक्स्ट ऐसा सॉन्ग आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आया। हाँ, ऐसा सॉन्ग भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आया, राइट। जी सुपर, थैंक यू सो मच। ऐसे सॉन्ग्स इससे और अच्छे जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, हम ऐसे सॉन्ग लेके आते रहेंगे। फुल सपोर्ट मैम, थैंक यू सो मच अरुण कुमार। ये कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो भोजपुरी इंडस्ट्री में सीरियसली अभी तक नहीं आए, ऐसी प्लानिंग की गई है। होप सो कि उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, और मैं चाहती हूँ कि वो आए, और वो भी खेसारी जी के साथ ही करूँगी। प्लान किया है, खेसारी जी के साथ ही करूँगी मैं। जिसको जो करना कर लीजिए, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, मैं बोलती रहूँगी, आई डोंट केयर। सॉन्ग इज यूनिक सॉन्ग इन भोजपुरी इंडस्ट्री है, राइट। बनता है, जो सॉन्ग निकाला ना अपनी, तो जैसे तैसे कट जाएगी, सही सॉन्ग निकाला है। आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। पब्लिक हमसे एंटरटेन हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पानी तो जो मेहनत है ना, बोलते पानी जैसे बहना ही नहीं चाहिए, रंग लाने चाहिए, इसीलिए हम मेहनत करते हैं, ताकि आप लोग खुश रहें, एंटरटेन होते रहें हम लोगों से। हाय, गुड आफ्टरनून। चलिए, बोलना था बोल दिया, आप लोगों को भी जानना ज़रूरी था।
क्योंकि जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के सहारे हम आगे बढ़ते, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। ज़रूरी है ये सब चीज़ें। चीटिंग एक ही बंदे के साथ मत करिए, एक ही बंदे के साथ क्या, किसी के साथ मत करिए। पर कुछ टाइम से देख रही हूँ कि एक ही चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों क्यों आए? उनका भी लाइव देखा मैंने। क्यों एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो यार? सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, तो आप लोग क्यों टांग अड़ाना है? किसी के रास्ते में क्यों जाना है? पत्थर मत बनोगे कोई उठा के फेंक दे तराशने की बजाय। वो पत्थर बनिए जिसको तराशा जा सके। वो पत्थर मत बनिए कि उठा के फेंक दे कोई। थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम। ऐसे सॉन्ग को सुनकर पंजाबी सॉन्ग का स्वैग आता है। आना भी चाहिए। का नाम लीजिए मैम, जो आपके साथ गद्दारी किया है। देखिए, हमें नाम लेके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग बेशर्म हैं और बेशर्मों का कोई दाम नहीं होता। ना ही उनकी खुद की अपने नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट होती है। लोग कितनी भी वाहवाही कर दें, पर जब आप अपने ही रिस्पेक्ट खुद नहीं कर पाते हो, अपनी ही शक्ल अपनी ही आईने में नहीं देख पाते हो, तो समझ लो कहानी ख़त्म है। आपके अंदर थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट, इंसानियत और शर्म नहीं बची है। और जिनके अंदर ये सब चीज़ें ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। किसका लाइफ देखिए, नॉट लाइफ इज लाइव। मेहनत का रंग हमेशा रंग लाता है मैम। हाँ, और लाएगा भी, लाना भी चाहिए। ऑन मैसेंजर, या श्योर, फुल सपोर्ट। थैंक यू सो मच उनका, थैंक यू सो मच। मैं लाइव आके कभी इतना नहीं बोलूँ, और पहली बार इतने टाइम तक लाइव आई और इतना बोल रही हूँ। मजबूर हो गई हूँ बोलने पे, क्या करूँ। प्लीज़ लास्ट टाइम जाते जाते यही बोलूँगी कि मिल के काम करिए, अच्छे से करिए। जो भी गलत चीज़ें हैं उनको निकालिए, ख़त्म करिए, ताकि हम सुने वाओ क्या इंडस्ट्री है। ये ना सुने कि कैसी इंडस्ट्री है, ये सुनने में आना चाहिए क्या इंडस्ट्री है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, ये सुनने में आनी चाहिए। तो इसीलिए ये सुनने के लिए हम सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। तो अच्छे से मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, ताकि लोग भी आपको अप्रिशिएट कर पाएँ, ना कि गालियाँ निकालें। ऐसा काम मत करिए जिससे आपको गालियाँ सुननी पड़े और लोगों को मजबूर होना पड़े। नहीं, मैं मुंबई में हूँ, मुंबई आ गई हूँ। राधे राधे, राधे राधे। हाय, गुड आफ्टरनून, हेलो। कहाँ हैं आजकल? मुंबई, मुंबई। चलिए, ध्यान रखें आप लोग और कीप सपोर्टिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करो, अच्छे से प्यार दीजिए, ताकि हम अपने काम से उनके जवाब दे सकें और आपको और एंटरटेन करने के लिए अपने पैरों में जान ला सके। क्योंकि पॉजिटिविटी ही है जो आपको खड़े होने के लिए हिम्मत देती है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सॉन्ग में रैप आता है, रैप सॉन्ग। हाँ, आगे का जो सॉन्ग है वो फुल रैप है और फुल स्वैग है। भैया कभी मैंने सब एक भैया सुन भैया दोनों में से किसी से डायरेक्ट बात कीजिए अभी। राइट। अभी जिनके साथ मुझे वर्क करना है उनसे मुझे डायरेक्ट ही वर्क करना है, किसी के थ्रू नहीं करना है।
क्योंकि थ्रू वाला काम बहुत थ्रो कर देता है, थ्रू का काम थ्रो हो जाता है। तो आई विल ट्राई टू वर्क डायरेक्टली। मुझे किसी के थ्रू काम नहीं करना है। आई वॉन्ट टू वर्क डायरेक्टली। चलिए, ये देख के खुशी भी हुई है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुई हूँ। खुशी इसलिए हुई है कि उनको लगता है शायद कोई न्यू आता है, इंडस्ट्री में आ रहा है तो वो आगे बढ़ेगा। और दुख इसलिए हुआ कि कोई न्यू इंडस्ट्री में आ रहा है तो उसको आगे बढ़ाइए, नीचे मत गिरिए। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। कोई अगर न्यू आता है तो उसके सामने अच्छी इमेज रखिए अपनी, ताकि और काम कर सके और अच्छी चीज़ें लेके आ सके। प्यार दें, मोहब्बत दें, सपोर्ट करें। आशीर्वाद देना बनता है आप लोगों का, और ब्लेसिंग्स और प्यार मोहब्बत तो बनता ही है, प्यार तो बनता ही बनता है। पर इसके बजाय आप लोग मुझे डोमिनेट कर रहे हैं, उल्टा आप लोग मुझे नीचे गिरा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। ये मत करिए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। कहते हैं इंडस्ट्री में कोई आता है तो उसको हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ाते हैं, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जब कोई आता है तो उसको छोड़ के नीचे गिराते हैं। हाथ पकड़ना तो दूर, कोई हाथ देता भी नहीं है। अगर कोई दे रहा है तो उसके हाथ को काटने की कोशिश करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरी बातें सुनी, अच्छी लगी हो मेरी बातें, सही लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। और अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए और लाती रहूँगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लव यू बहुत सारा। बाकी जिसको जो करना है, आई डोंट केयर। आप लोग हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग।